जून के महीने के आसपास उस समय भयंकर गर्मी पड़ती है, तो इसको सुबह शाम पानी देना पड़ता है। कि खासियत यह है कि इनके कोई भी आपको कांटे देखने को नहीं। देख रेख भी बहुत जरूरी है, हमेशा एक आदमी तो एक्टिव रहना पड़ता है। कहने का मतलब शिवरात्रि के आसपास इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, मांग विदेशों तक है। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। मैं हूँ जोधपुर से आगे गांव में मथानिया गांव रे एक खेत में मौजूद हूँ मैं। आप देख सको चारों मेर मारे बोर है। बोर एक ऐसा फल है आप देख सको कि जो सीजनेबल है, 12 महीना नहीं रिया करे। सिर्फ इन सर्दी रा मौसम में आपने बोर देखने मिलेला, बाजार में मिलेला। लेकिन इन फायदा बहुत सारा है। एक ऐसा फल है जिनसे आपने जो कब्जी की परेशानी है, आपने शरीर में डाइजेशन समस्या है, तो वह समस्या दूर हो जाएगा बोर खावा से। अगर किन्हें सूजन आ जावे किन कारण से, सूजन भी दूर हो जाया करे। हार्ट की समस्या है तो वो भी सही हो जाया करे। और सबसे बड़ी चीज जो है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्योरीफाई कर दिया करे आप बोर। एक ऐसा फल है बोर जिन्हें आप आध्यात्मिक रूप में भी देख सको। आप देख सको जब शिवरात्रि आया करे तो बहुत सारा लोग अपनी थाली के अंदर बोर भी रखा करे, जो कि शिवलिंग पे चढ़ाया करे। बहुत मान्यता है, बहुत खास है। लेकिन मैंने नहीं मालूम कि आप कितनी बार इतना करीब से देखा हो बोर, लेकिन मैं आपने उन जगह लेकर आ चुकी हूँ जठे इनकी पैदावार हो रही है। चारों मेड़ सब जगह आप देख सको बोर ही बोर, बोर ही बोर मिलेला आपने। फिलहाल एक किसान भाई है, या वहां बात करा। राम राम सा। राम राम। आप शुभ नाम? रमेश। रमेश जी, आपरो खेत है कितना बिगारो है और कितना भाया में बटोड़ा है? और 60 बीघा है साहब। 60 बीघा में कितना भाया मटोड़ा है? 5 भाई। आप जो हिस्सा है उनमें भी बोर उगाया हुआ है या सबार में उगाया हुआ है? हाल फिलहाल तो 3 भाइयों के उगाए हुए हैं, और वो पीछे इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर वो कौन चलता है। तो बोर के अलावा और भी कई उगाया करो आप? विशेष तौर तो पहला खेती तो करता ही है, जीरा की, राइडे की, लेकिन इस बार बोर फसल कर रही है चालू। तो इन्हें कुछ बता सको कि कीकर मतलब इन्हें उगावरों को तरीको है, कुछ ट्रिक्स है, इन्हें कीकर ध्यान रखा कर, कुछ बता सको इन बारे में? ध्यान तो साहब यहाँ शुरुआत रे में बहुत ज्यादा रखना पड़े, बाद में धीमे धीमे अपना आप ही हो जावे। लेकिन शुरुआत रे में जिन समय गर्मी रे में इन लगा हुआ नहीं, जून के महीने के आसपास उस समय भयंकर गर्मी पड़ती है, तो इसको सुबह शाम पानी देना पड़ता है। अच्छा। और हम जैसे 50 पौधे कोई प्रैक्टिकल रूप में लगवाते हैं तो उसको 5-7 पौधे खराब हो जाते हैं गर्मी से दूसरे कारण, और फिर खरगोश हैं, मोर हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, आप अक्सर देखा जैसे कि अगर मैं आपने बताऊं, एक बोर है, आपने बताऊं सबसे पहले तो इन्हें आप अपनी भाषा में कहीं बोलिया करो, ग्रीन एप्पल। मैं बार सुन रहा था, कोई बता रहा था ग्रीन एप्पल, और इनमें अगर धारी आ जाए लाल कलर की तो आप रेड एप्पल बोलो। फिलहाल आपने बता दूं, वो आपके हिसाब से तैयार है या राहुल और मोटो बोला हो? और मोटो वाला कितना लगभग? इन्हों थोड़ा आकार और ज्यादा पकड़ेला, लगभग है ना एक महीने बाद में है ना देखने को मिलेगा आपको इससे बड़ा। टेस्ट करके बताऊं आपने, बहुत मीठा अंदर से, आप देख सको। अच्छा, एक चीज मैं आपने बताऊं, इनमें लट्टा आ जाया कर अंदर की तरफ, ये क्यों आ जाया कर, कई कारण से आवा? नहीं साहब, इस फसल में नहीं दिक्कत आएगी आपको। अच्छा, इन ग्रीन में नहीं आवे? ग्रीन और रेड में ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह की नस्ल है। छोटा वाला बोर में आएगा लट? हाँ, वो देसी बोर होते हैं ना, उनमें ऐसी शिकायत आती है, लेकिन इनमें नहीं। कारण क्या हुआ? ये इसी तरह की नस्ल है, आधुनिक नई टेक्नोलॉजी से है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं। और इनकी खासियत ये है कि इनके कांटे भी नहीं है। अब जैसे कोई बोर का पेड़ का नाम लेते हैं, दिमाग में आ जाते कांटे होंगे, कैसे लाऊंगे, लेकिन इनकी थाई की खासियत ये है कि इनके कोई भी आपको कांटे देखने को नहीं मिले। तो इन फसलों का नाम है, वो तो आप देसी बता रहे हो, ये कौन सी है? ये थाई। थाई कितना खर्चो बैठा करे अगर आप एक मतलब यूं उगाया करो, आप तीन साल उगा रखे हो, कितना खर्चो बैठे नो? खर्चा तो साहब यहाँ काफी बैठ जावे, क्योंकि अगर क्वालिटी रो पौधो उठा हुआ तो लगभग हाल फिलहाल रेट 150 रुपये के आसपास है। पौधे के लग जाते हैं 150 रुपये, फिर ये ड्रिप सिस्टम से ही सफल होता है। अच्छा, ये भी लगाना पड़ता है, लगभग इतनी तो आ जाएगी 500 रुपये पर पौधे। कारण है कि ये ड्रिप सिंचाई सिस्टम करना पड़ता है, और फिर खाद भी डालना पड़ता है, और इसकी देख रेख भी बहुत जरूरी है। हमेशा एक आदमी तो एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे इसके ऊपर वो आ जाएगी नेट वैसी। लेकिन हाल फिलहाल नेट नहीं है, तो अगले साल हम नेट लगाने का विचार कर रहे हैं। फिर है ना, ये मोर है, चिड़ी है, तोता है, इनको नुकसान नहीं पहुंचेंगे। वहाँ पर है ना आगे रेड है, रेड एप्पल, यहाँ पर है थाई एप्पल, फेस्टवार है,
आप जी तो खर्चो करके इन्हें लेन आया हो, तो बाजार में जब भी ये जाया करे बिकवाने, तब कई भाव में जाया करे? आप अटे से कितना कई भाव में दिया करो, फिर वे रिटेलर आगे कितना में दिया करो, कुछ बता सको? यो हिसाब है कॉन्ट्रैक्टर में जाया करे, गाँव में देती कॉन्ट्रैक्टर निकले कौन सीधे बड़ी मंडियों में जाया करे। कारण है कि यार सब अटे लगभग और एक साथ ही जाए रोज मंडी में, तो मंडी के भाव अलग अलग होते हैं हमेशा के। लगभग औसतन एक बार कहने का मतलब शिवरात्रि के आसपास इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो उस समय इसके भाव 80 से 100 रुपए हो जाते हैं। और वो हमारे उधर है ना रेड है, रेड एप्पल, उसकी मांग विदेशों तक है। अच्छा, वो खराब भी नहीं होता है। तो आपके घर में तो बहुत सारा टाबर होएला, यूं नहीं है कि मतलब टाबर इच्छा हो जाकर बोर उगोड़ा है, घूम फिर के आके खट 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 खा ले? नहीं, ऐसे खाते ही हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। कारण है कि अब कॉन्ट्रैक्ट में पौधे है ना, 2000 पौधे बहुत ज्यादा है। जाओ बाजार में खाओ, बोर का फायदा लो। मैं तो फिलहाल एकदम से तोड़ के आपके सामने खा रही हूँ और वाकई में बहुत टेस्टी है। ये तो सर आपको है ना 1 महीने बाद इसका टेस्ट पता चलेगा। अच्छा, ये तो एक डेमो है। अच्छा। और रेड एप्पल को तो आप है ना दूर से पहचान नहीं पाएंगे, ये छोटी वाली सेम है या बोर है, उसका सेम टू सेम डिटो होगी वैसे। इन बोर में तुम पानी की मात्रा इतनी जरूरत नहीं पड़ा कर शायद। हाँ, कम पानी के लिए ये फसल उचित है। कौन सा महीना में आप उगाया करो और कौन सा महीना में वापस से मतलब? ये लगभग है ना जून के आसपास इसको बोते हैं, और अब ये आना शुरू हो जाएगा। जनवरी में इसकी स्टार्ट है। जनवरी में इनमें फल आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, फल तो अभी आ गए हैं, लेकिन जनवरी में ये हम खोट कर पक कर तैयार हो। और वापस सीजन कब जाएगा इनो? लगभग ये सर 2 महीने चलते हैं। 2 महीने चले, उन्हें बाद फिर जनवरी फरवरी पूरा कंप्लीट करा, उन्हें बाद वापस उगावना पड़ेगा आपने फिर? ही नहीं, इसके सर कंपनी तो वैलिडिटी बहुत ज्यादा बोल रही है, 25-30 साल की बोल रही है, और ये हर साल कटिंग होते हैं। अच्छा, इसके तो अब ऐसे गिनो तो कई फायदे हैं। कटिंग होती है तो इसकी लकड़ी भी कम आ जाती है। मनुष्य भी खा सकता है बोर, फिर लकड़ी का काम भी आग जलाने के लिए आ जाता है घरों में, और फिर ये पत्ते भी है ना बकरियां खा जाती हैं। फिर ये फसल लेने के बाद एक छोटी छोटी टालियां बचेगी केवल। अच्छा। चारों तरफ से कटिंग होगी। फिर अगले साल नए फल देना शुरू करेगी। तो फिलहाल के लिए आप देख सको, खास रिपोर्टिंग में आपने करके दिखा रही हूँ। आज मैं गांव के खेत में हूँ, खेत में बता रही हूँ कि आपने किन तरह से बोर ही उगाई हुए करे, किन तरह से ध्यान रखना पड़ा करे, और कीकर करके कितना फायदा है, और कीकर करके इन्हें बाजार में लेने जाया करे। फिलहाल के लिए अपने प्यार और विश्वास यूं ही बना रख जो। मैं हूँ आपके बीच में, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।